हेलो साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं अंकित पाल टीकेटी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। साथियों जैसे कि हमने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़ लिया था साथियों, हमने पहला इमेज पढ़ लिया था टॉपिक, दूसरा हमने क्या पढ़ा था साथियों, एंगल पढ़ा था, तीसरा हमने क्या पढ़ा था साथियों, टाइम पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है साथियों, स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल पढ़ने से पहले साथियों हम कुछ फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड, है ना साथियों। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, बताना है आपको साथियों। क्वेश्चन नोट करना साथियों। 7 व 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। बताना है साथियों कि 7 व 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत का मतलब समझ रहे हो साथियों? विपरीत का मतलब देखो, विपरीत का मतलब साथियों क्या हो सकता है, ये होगा ना भाई, इस तरीके से विपरीत होगी। एक सुई कैसे होगी, ऊपर और एक नीचे, मतलब आपस में अपोजिट होंगे दोनों, है ना साथियों। तो मतलब इस ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है साथियों, 180 डिग्री का होता है नहीं साथियों। बात समझ रहे हो साथियों? विपरीत का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री का। तो मतलब कोण कितने का बनेगा, 180। जाहिर सी बात है साथियों, कितना बनेगा कोण, 180 डिग्री का, है ना साथियों। बस टाइम निकालना, कब घड़ी की सुई है ना, तो टाइम निकालना है, तो वही लगाना है 2/11। 2/11 30 गुणा पहला घंटा और प्लस माइनस 180 डिग्री, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस साथियों, है ना साथियों। तो प्लस ले लो साथियों, 2/11 7 के 210 प्लस 180 और एक तरफ माइनस, 2/11 210 माइनस 180। अब ये बताओ साथियों, 210 और 180 कितना बनेगा साथियों, 390। और 390 मैंने कहा अगर ये वाली वैल्यू 330 से ज्यादा आ जाती है तो कोण हमारा मतलब कहां पहुंच जाता है, 7 व 8 के बजे नहीं, 8 से 9 बजे के बीच। तो हम इससे नहीं निकाल पाएंगे, है ना साथियों। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा साथियों, है ना। अब 210 में से 180 घटाएंगे साथियों, कितना बनेगा, 30, और 30 दूनी 60, 60/11, 11 पंजे 55, 5 सही 5/11। तो मतलब साथियों हमारा आंसर कितना आया, 7:05 सही 5/11। एक ही बार बनेगा भाई, दूसरे बार तो बना नहीं साथियों। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि 180 लिया है, पे दूसरा कोण क्यों नहीं लिया, भाई दूसरा कोण भी तो साथियों 180 ही होगा, 180 से तब भी वही आएगा भाई। 360 में से 180 कटाएंगे साथियों, तब भी 180 बचेगा, तब भी हमारा क्या आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर विपरीत दिशा में तो 1 घंटे में एक ही बार होगा 180 डिग्री का कोण। बात समझ में आ रही है साथियों? मतलब और जो कोण निकल सकते हैं 2 बार निकल सकते हैं, लेकिन 180 डिग्री एक ऐसा कोण है कि 1 घंटे में एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनेगा साथियों। बात समझ में आ गई? अब देखो, इससे ही संबंधित एक और कोण है, वो कौन सा है, वो देखो साथियों, कि जो एक ही बार बनता है। क्वेश्चन साथियों नोट करना है, 2 व 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। देखो साथियों, 2 व 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब समझ रहे हो साथियों? एक साथ मतलब क्या हो सकता है, इस तरीके से मिनट की सुई भी और घंटे की सुई भी एक मतलब एक साथ होंगी, है ना। तो इसमें ये बताओ साथियों, कोई कोण बना, नहीं बना, है ना साथियों। तो कोण इसमें हम क्या लेंगे साथियों, तो सोल्व करते हैं। इसमें कोण क्या होगा साथियों, 0 डिग्री होगा, नहीं जब कोण बनी ना, है ना, तो 0 डिग्री। अब देखो निकालो, टाइम निकालना होगा, तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था साथियों, 2/11 30 गुणा पहला घंटा और प्लस माइनस 0, है ना साथियों। देखो एक तरफ अब चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, अब तो ये 0 हो गया,
चाहे जोड़ोगे तब भी जीरो, मतलब ये वाली कंडीशन तो खत्म। मतलब ये वाली बची 30 दूनी 60 दूनी 120। बात समझ में आ रही है? प्लस लो या माइनस लो। 11 से डिवाइड करें कितना आएगा? 10 सही 10/11, है ना साथियों? मतलब 2 बजकर 10 सही 10/11। अब इसमें भी कोण कितनी, मतलब इसमें भी टाइम कितनी बार हुआ? एक साथ एक बार। मतलब 180 डिग्री में भी टाइम जो बना, मतलब टाइम जो निकला था एक ही बार निकला था। और 0 डिग्री में भी कितना लगा? एक ही बार। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो नोट करके लिखेंगे साथियों, नोट करके लिखो। जीरो डिग्री व 180 डिग्री ऐसे कोण है जो हर एक घंटे में एक ही बार बनते हैं। बात समझ में आई होगी साथियों? मतलब 0 डिग्री व 180 डिग्री ऐसे कोण हैं जो हर एक घंटे में एक ही बार बनते हैं। नोट डाउन करेंगे इसे साथियों। देखो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पेशल एंगल। अब हम क्या पढ़ेंगे साथियों? स्पेशल एंगल। लिख लिया होगा साथियों, नोट कर लिया होगा। देखो साथियों टॉपिक डालेंगे, अगला हमारा टॉपिक है कौन सा? चौथा, कि स्पेशल एंगल। देखो स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा? क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे साथियों। क्वेश्चन ये बनेगा, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? क्वेश्चन इस तरह बनेगा कुछ स्पेशल एंगल से, कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब समझ रहे हो साथियों? मतलब 0 डिग्री, है ना? मतलब 0 डिग्री का कोण। तो मैंने अभी लिखवाया था कि मतलब एक घंटे में एक ही बार 0 बार बन जाता। देखो बात समझो, हम घड़ी बनाते हैं। देखो ये 12 1 2 3 4 7 8 9 10 और 11। मतलब एक साथ का मतलब हर घंटे में, मतलब 1 से 2 के बीच यहाँ हो सकती है एक साथ, है ना? 2 से 3 के बीच हो सकती है, 3 से 4 के बीच एक साथ हो सकती है, और 4 से 5 के बीच से हो सकती है ना साथ ही एक साथ। अब इससे पहले देखो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 11 व 12 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? 12 व 1 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? कमेंट बॉक्स में करके दिखाना साथियों कि 11 व 12 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, और 12 व 1 बजे के बीच 0 डिग्री कब बनेगा। तो बताना साथियों। देखो देखो 11 व 12 वाला ले लो, टाइम बताना ना साथियों। 2/11 30 गुणा पहला घंटा और प्लस माइनस 0, है ना साथियों? अब देखो 0 तो ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इस देखो 11 तिया 33 330, और 330 दूनी कितना हो गया? 660/11। 11 छंग 66 60 हो गया। मतलब 11 बजकर 60 या 12 बजे। बात तो वही है साथियों ना, 11:60 हो या 12 हो, बात वही है। अब 12 1 बजे के बीच निकालेंगे साथियों। तो 12 1 बजे के बीच निकालेंगे तो 2/11 30 गुणा, तो वो 12 को हम क्या लिखते हैं? तो वो 12 का मतलब क्या होता है? 0:0। तो 12 का मतलब साथियों 0:0। तो यहाँ जब हम 0 लेंगे तो ये पूरी कंडीशन 0 बन जाएगी। जब 0 आएगा मतलब मिनट क्या बनेगा? 0। और टाइम क्या हो गया? 12 12
पूरा पूरा टाइम। कहने का मतलब ये है साथियों, देखो साथियों, कहने का मतलब ये है 11 बजे 12 बजे के 0 डिग्री का कोण कब बना? 12 बजे ही। और 12 बजे 1 बजे के भी 0 डिग्री तब भी 12 बजे ही बना, है ना साथियों। तो देखो नोट करो, नोट करना है साथियों, नोट करके लिखो। 11 बजे 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे एक साथ होंगी। मतलब 11 व 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां ठीक कितने बजे होंगी? 12 बजे। 12 व 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब होंगी? ठीक 12 बजे ही, ठीक 12 बजे ही एक साथ होंगी। बात समझ में आ रही है साथियों? मतलब 11 से 12 बजे के बीच भी घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे एक साथ हो रही हैं, और 12 व 1 बजे के बीच ठीक घड़ी की सुइयां भी ठीक 12 बजे एक साथ हो रही है। नोट करेंगे साथियों। देखो देखो ये, देखो यहां से देखो साथियों, ये हमारी घड़ी थी, 4 से 5 बजे भी यहाँ पे एक साथ होगी, यहाँ भी एक साथ होंगी, ये भी यहाँ पे है ना, 8 7 से 8, 8 से 9 भी, 9 से 10 भी, और 10 से 11 भी। लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 ठीक कितने बजे होंगी? ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे एक साथ होंगी, है ना। तो हम कहने का मतलब ये साथियों, देखो इन 2 घंटों में केवल, हाँ इन 2 घंटों में साथियों 11 व 12 या 12 से 1 केवल एक ही बार होगी सम। तो हमें क्या बताना था साथियों क्वेश्चन में कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो अभी देखो 1 घंटे में कितनी बार हुई साथियों? एक बार। 1 घंटे में कितनी बार हुई साथियों? 1 घंटे में साथियों कितनी बार हुई? एक बार। 1 घंटे में कितनी बार हो गई? एक बार। हुई नहीं साथियों? 1 घंटे में एक बार, है ना। तो ऐसी 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगी? कितनी बार? 11 बार, ना कि 12 बार। बात समझ में? 12 क्यों नहीं आया? क्योंकि 11 से लेके 12 और 12 से लेके 1 कितनी बार हुई? एक ही बार हुई। बात समझ में आ गई साथियों? 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। अब वो कहेगा 36 घंटे में 33 बार, है ना साथियों। और क्वेश्चन ये बन जाएगा, बताओ एक सप्ताह में कितनी बार होंगी? एक सप्ताह में एक दिन में कितने? 24 घंटे, और सप्ताह में दिन कितने? 7। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार, और 7 में कितनी बार हो जाएगी? 154 बार, 154 बार। बात समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। मतलब घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 36 घंटे में 33 बार, एक सप्ताह में कितनी बार? 154 बार। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा देखो साथियों, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कि बताओ साथी, क्वेश्चन ये बनेगा देखो, 2 PM से 6 PM तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? 10 PM से 2 AM तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा 6 PM से 10 PM तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, है ना साथियों। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे एग्जाम में, है ना। ऐसा नहीं पूछेगा कि एक दिन में कितनी बार, पूछ लेगा, लेकिन अब ज्यादातर ये पूछते हैं कि 2 PM से लेकर 6 PM, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ना साथियों। देखो हम कैसे करेंगे इसको, देखो
देखो 2 PM से 6 PM तक घंटे कितने हो गए हमारे? 4 घंटे हो गए नहीं साथी? अब इसमें बताओ 2 से लेके 6 तक कहीं 12 आया? 12 नहीं आया, तो कितनी बार बनेगा? 4 बार। 1 घंटे में 1 बार, तो 4 घंटे में कितनी बार? 4 बार, है ना साथियों? अब देखो 10 PM से 2 PM, अब घंटे कितने हो गए इसमें? 4 घंटे। अब 4 घंटे में क्या 4 बार बनेगा इसमें? बताओ साथियों, क्या 4 बार बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 10 PM से 2 PM तो 12 आ गया। अब मैंने लिखवाया था 11 से 12 और 12 से 1, तो एक ही बार बनता है कब? 12 बजे, है ना? तो इसमें एक ही बार होगा, तो मतलब 1 माइनस कर देते हैं। कितनी बार बनेगा? 3 बार, 0 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ये हमारा आंसर होगा, है ना साथियों? अब देखो 6 PM से 10 PM तक, अब इसमें घंटे कितने हो गए? 4 घंटे। कितने घंटे हो गए साथियों? 4 घंटे। अब इसमें क्या 12 आया? 12 आया इसमें क्या? नहीं आया, है ना साथियों? जब 12 नहीं आया तो 4 घंटे, 1 घंटे में एक बार, तो 4 घंटे में कितनी बार? 4 बार। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना साथियों? बात समझ में आई साथियों कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार होती है एक साथ? एक दिन में कितनी बार? 22 बार। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले तब हम आसानी से बता सकते हैं ना साथियों? अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बनेगा कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत दिशा में होंगी। देखो साथियों, अब तक हमने क्या पढ़ा? एक साथ। अब अगला क्वेश्चन क्या बन गया? विपरीत दिशा में। ये भी पूछ सकता है ना साथियों? विपरीत मतलब मैंने बताया अभी 180 डिग्री का कोण, है ना साथियों? अब इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 6 व 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? साथियों बताओ आंसर कि 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 6 व 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? साथियों बताओ। देखो टाइम बताना, देखो साथियों, तो 2/11 30 गुणा, वही वाला ले लो ना पहले, 5 प्लस माइनस 180 डिग्री, है ना? एक तरफ प्लस ले लो और एक तरफ माइनस ले लो। 2/11 कितना हो गया? 150 प्लस 180। 2/11 150 माइनस 180। अब देखो साथियों 150 और 180 कितना हो गया? 330। 330 दूनी कितना हो गया? 660 बटे 11 कितनी बार गया? 60 बार, है ना? मतलब 5:60 और 5:60 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 बजे पूरा। ये बात समझ में आ गई नहीं? मतलब 6 बजे क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना? अब देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन इससे आ सकता है आंसर? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 150 में से क्या घटाना हमने? 180, और 180 जब इसमें घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता साथी, तो इससे तो आएगा नहीं। बात समझ में आ रही नहीं साथी? अब ये देखो 6 व 7 वाला देख लो, 6 और 7 वाला देखेंगे साथियों, तो 2/11, देखो ये वाला देखेंगे, 2/11 30 गुणा 6 प्लस माइनस 180। क्या करेंगे भाई? प्लस माइनस। 2/11 प्लस वाला लेंगे 180 प्लस 180, है ना? 2/11 180 माइनस 180, है ना? अब 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360, और 360 ये 330 से क्या हो गया? ज्यादा, है ना साथियों? 330 से जब ज्यादा हो गया तो ये वाला समय जो आएगा 6 व 7 बजे के बीच नहीं आएगा। कितने बजे आएगा? 7 व 8 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा? वो आंसर है। लेकिन हमें कितना बताना था? 6 व 7 बजे के बीच, है ना साथियों? तो इससे हमारा आएगा। अब है ना साथियों, 2/11 180 माइनस 180 करेंगे कितना बनेगा? 0 बनेगा नहीं। मिनट कितना बन गया? 0। तो मतलब हमारा टाइम जो आएगा 6 बजे पूरा, 6 बजे। इससे बात क्या समझ में आई साथियों?
कि 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री कब बना? 6 बजे। और 6 व 7 बजे के बीच 180 डिग्री का तब भी 6 बजे बना, है ना? देखो नोट करेंगे, नोट करके लिखो। 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत ठीक 6 बजे होंगी, ठीक 6 बजे होंगी। 6 व 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत ठीक 6 बजे होंगी, ठीक 6 बजे होंगी। मतलब कहने का मतलब यह है साथियों कि 5 व 6 बजे और 6 व 7 बजे के बीच ठीक 6 बजे ही क्या होंगी? विपरीत होंगी। बात समझ में आ रही है साथियों? देखो हमने क्वेश्चन क्या लिखवाया था साथियों? क्वेश्चन लिखवाया था कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी साथियों बताओ? मतलब 1 घंटे में कितनी बार हो गई? 1 घंटे में 1 बार, है ना? भाई मैंने लिखवाया था, पीछे निकलवाया था कि 180 डिग्री एक बार बनता है 1 घंटे में, है ना? और 0 डिग्री भी एक बार बनता है, तो 1 घंटे में 1 बार बन गया। ऐसे कितना? 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। अब एक दिन में घंटे कितने? 24। और 24 घंटे में बताना था 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में 22 बार। हमारा आंसर कितना आएगा? 22। हमारा आंसर कितना आया? 22। बात समझ में आ रही है साथियों? अब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कैसे? क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कैसे? देखो क्वेश्चन ये बनेगा साथियों, लिखना है 2 PM से 8 PM तक 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा 10 AM से 4 PM तक 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? तीसरा क्वेश्चन ये है कि 4 PM से 9 PM तक 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? साथियों बताओ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? देखो 2 PM से लेके 8 PM तक गए, है ना? अब इसमें घंटे कितने हो गए साथियों? 6 घंटे। और अभी हमने लिखवाया था 1 घंटे में कितनी बार विपरीत हो रहा था? 1 बार। तो 6 घंटे में कितनी बार? 6 बार। क्या 6 आंसर सही है इसका साथियों बताओ? 6 आंसर क्या सही है? 6 आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 2 PM, अभी देखो 5 से 6 के बीच भी आएगा इसमें, और 6 से 7 के बीच भी आएगा, तो एक ही बार होगा। तो हम क्या करेंगे? देखो इसमें 6 आएगा, है ना? जब 6 आएगा तो इसमें से क्या कर देंगे? -1। तो कितनी बार बनेगा? 5 बार। कितनी बार बनेगा? 5 बार। बात समझ में आ गई नहीं? बात समझ में आ गई साथियों? अब 10 AM से 4 AM तक ये बताओ साथियों घंटे कितने? 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे। अब इसमें क्या 6 आया? नहीं आया। 6 क्या आया? नहीं आया। तो 6 घंटे में कितनी बार बन जाएगा? 6 बार। 6 घंटे में 6 बार, है ना साथियों? अब 4 PM से 9 PM तक, अब घंटे इसमें कितने हो गए साथियों? 5 घंटे। कितने हो गए? 5 घंटे। अब बताओ साथियों इसमें 6 आएगा? आएगा, ऑफ कोर्स आएगा ना साथियों? तो 6 आएगा, तो जब 5 घंटे में कितनी बार? 5 बार। लेकिन 6 आ गया तो कितनी बार बनेगा? 4 बार। 1 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई साथियों? उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। देखो अगली कंडीशन क्या बनेगी साथियों? अगली कंडीशन ये होगी साथियों समकोण। कितनी? समकोण। और समकोण कितने का होता है साथियों? 90 डिग्री का। बात समझ में आ गई साथियों? अब वो पूछेगा भाई 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है? 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। इसमें कंडीशन क्या होती है? 3 और 9 वाली। उसमें कितनी थी भाई? 0 वाले में कितनी थी?
12 ले रहे थे, और 180 वाले में कितने ले रहे थे? 6, और इसमें समकोण वाले में 3 और 9। बात समझ में आ रही साथियों? तो मतलब 12 घंटे में कितनी बार होगा ये? 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 12 घंटे में 22 बार। और 24 घंटे में, 24 घंटे में बताओ साथियों कितनी बार बनेगा? 44 बार। कितनी बार बनेगा? 44 बार। बात समझ में आ रही है नहीं साथियों? 1 घंटे में समकोण कितनी बार? 2 बार। और 12 घंटे में समकोण कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में समकोण कितनी बार? 44 बार। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा साथियों। अब देखो नोट करके लिखना है साथियों, नोट करके लिखो साथियों। अगर वो कंडीशन कहे विपरीत, कंडीशन क्या कहे? विपरीत, तो हमेशा क्या लेना हमें? कोण 180 डिग्री का ले। बात समझ में आ रही? अगर वो ये कहे एक साथ या समपाती कह दे, या एक के ऊपर एक, क्या कहते हैं? एक के ऊपर एक के, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहते हैं? एक के ऊपर एक, तब हम क्या लेंगे कोण साथियों? 0 डिग्री। क्या लेंगे? 0 डिग्री। अगर वो ये कहते हैं साथियों एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा, तो एक सीधी रेखा में साथियों क्या होता है? इसमें हम देखो इस तरीके से भी ले सकते हैं, एक सीधी रेखा तो ये भी हो गई, और एक सीधी रेखा क्या हो गई? ये भी होगी। मतलब ये बात समझ में आ रही है साथियों? 180 डिग्री भी, और क्या होगा? 0 डिग्री। एक सीधी रेखा में 180 डिग्री लेंगे और 0 डिग्री भी लेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? अब वो कहेगा कि एक दिन में कितनी बार एक मतलब घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती है। क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक, या 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक। भाई ये बताओ 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बना था? 11 बार। और 0 डिग्री भी कितनी बार बना था? 11 बार। तो मतलब 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगी सीधी? 22 बार। बात समझ में आई होगी? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं तुम्हें साथियों। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, बताना है। पहला क्वेश्चन, 2 AM से 6 PM तक 180 डिग्री कितनी बार, 0 डिग्री कितनी बार, और 90 डिग्री कितनी बार। अगला क्वेश्चन, 7 PM से 2 AM तक 180 डिग्री कितनी बार, 0 डिग्री कितनी बार, और 90 डिग्री कितनी बार। ये करने हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में मैं आंसर देखूंगा आपके साथियों। 180 डिग्री बताना, 0 डिग्री बताना, 90 डिग्री बताना। और अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना साथियों। हमारी अगली क्लास अगले, ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।